The given problem is prove that √5 is irrational। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें जो प्रॉब्लम में कहा गया है, प्रूफ करना है कि √5 इररेशनल नंबर है। √5 को इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि पहले किसी स्टेटमेंट को एज्यूम करेंगे और उसके बाद फिर उसी को रॉन्ग प्रूफ करके लास्ट में स्टेटमेंट बदलेंगे। जैसे अगर √5 को इररेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 जो है रैशनल नंबर है। √5 एक रैशनल नंबर है। तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि √5 को इररेशनल नंबर प्रूफ करना है और यहाँ क्या मान रहे हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले ही कॉन्ट्राडिक्शन की। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो चीज़ प्रूफ करना है उसके जस्ट अपोजिट लेके चलना और फिर फाइनली उसको गलत प्रूफ करना। ठीक है, अगर प्रूफ कर पाएंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो इररेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे इसी मेथड को लेके चलेंगे। तो √5 इक्वल्स टू A/B हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि A/B को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम कहने का मतलब होता है कि A और B अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4/2 है तो इस फॉर्म में लिखा गया है 2/1 के फॉर्म में। अब तो ये फर्दर नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो A और B वैसा ही नंबर है। A कुछ भी हो, B कुछ भी हो, ये को प्राइम नंबर हो गया है। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। जितना डिविजिबिलिटी होना था उतना हो चुका है A और B को प्राइम नंबर से। अब आगे बढ़ते हैं। जब A और B को प्राइम नंबर से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ, अगर स्क्वायरिंग करें तो 5√5 स्क्वायर इक्वल्स टू A/B स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है और उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि ये कैसे प्रूव करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इक्वल्स टू A² स्क्वायर। और फिर इसको क्या लिख पाएंगे? और इसको लिख पाएंगे 5B² इक्वल्स टू A²। अब यहाँ ध्यान देना है, ये तो स्टेप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई B² क्या मिल रहा है? A²। इसका मतलब है कि A² 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 5 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग B² है। 5 मल्टीप्लाइड बाई B² क्या दे रहा है? A²। इसका मतलब है कि A², ये पूरा टर्म 5 से डिवाइड हो रहा है। कितना टाइम्स? B² टाइम्स। ठीक है, जैसे ऐसे लिखते हैं 5 × 4 इक्वल्स टू 20। तो 20 डिवाइड हो रहा है 5 से कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। सेम चीज़ यहाँ पे है, A² डिवाइड हो रहा है 5 से B² टाइम्स। ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना कि 5 A² को डिवाइड कर रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे, 5 A² को डिवाइड करता है। तो एक थ्योरम है प्राइम नंबर्स पे कि अगर कोई नंबर अगर प्राइम है और वो किसी नंबर के होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ये एनसीईआरटी में थ्योरम मेंशन किया गया है और उसी के थ्रू हम लोग को सॉल्व करना है। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है और ये डिवाइड कर रहा है A² को। तो वो थ्योरम कहता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द नोन थ्योरम ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 5 डिवाइड करेगा उसके सिंगल पावर को भी। यहाँ पे A² नहीं है, A है केवल। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर 5 10 को मल्टीप्लाई करता है, 5 अगर 100 को
डिवाइड करता है तो 5 10 को भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि 100 क्या है 10 का स्क्वायर। तो 5 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। सेम चीज़ है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 ए को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जब ए को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग कि 5 मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, ये क्या देगा ए। 5 ए को अगर डिवाइड कर रहा है तो कुछ क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई सी, कुछ कांस्टेंट मान लिए, वो क्या दे रहा है ए। अब ए का वैल्यू कितना हो गया 5c, तो यहाँ पुट कर सकते हैं या यहाँ पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पुट करेंगे तो देखते हैं 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 5 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मीनिंग निकालेंगे कि 5 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, कितना टाइम्स सी स्क्वायर टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे कि 5 डिवाइड करता है सी स्क्वायर को, और इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड कर रहा है सी को, सॉरी 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीनिंग निकाले थे इस तरह से यहाँ पे भी होगा। 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा बी को। तो हम लोग लिख पाएंगे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई सम अनदर कांस्टेंट के इक्वल्स टू क्या दे रहा है बी। जैसे यहाँ लिखे 5 मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल्स टू ए है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई सम अनदर कांस्टेंट के क्या देगा बी। अब यहाँ इतना दूर जो सॉल्यूशन है, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन नंबर जो है √5 इर्रेशनल नंबर होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग मान के चले थे कि ए और बी क्या है लोएस्ट फॉर्म में है, ए और बी फर्दर किसी और नंबर से नहीं कटेगा, लेकिन ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सिंस ए एंड बी हैव अदर कॉमन फैक्टर एज 5, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अबव स्टेटमेंट एज √5 इक्वल्स टू ए बाई बी एज रैशनल नंबर। ठीक है, √5 इक्वल्स टू ए बाई बी में हम लोग पहले ही बोले थे कि ए बाई बी क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब है कि ए और बी फर्दर नहीं कटेगा, एकदम लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म में है और ये मान के चलते हुए क्या देख रहे हैं कि ए इक्वल्स टू क्या है 5c और बी इक्वल्स टू क्या है 5k। मतलब ए डिवाइड हो रहा है किससे 5 से और बी डिवाइड हो रहा है 5 से। अब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है और मान के क्या चले थे कि नहीं हुआ डिवाइड। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब √5 इक्वल्स टू ए बाई बी इज अ रैशनल नंबर इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाई द स्टेटमेंट a equals to 5c, b equals to 5k. So √5 is a irrational number. तो इसमें इतना ही समझना था कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग सबसे पहले जो चीज़ प्रूफ करना है उसके जस्ट उल्टा मान के चलते हैं कि √5 क्या प्रूफ करना है इरेशनल। तो हम लोग क्या मान लीजिए कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी लोएस्ट फॉर्म में। अब a और b फर्दर नहीं कटेगा, इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मान के चले हैं। अब इसको फर्दर जब सॉल्व किए स्क्वायरिंग करने के बाद, तो पहला इक्वेशन जो आता है वो आता है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 5 मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। और नोन थ्योरम ऑफ प्राइम नंबर से हम लोग जानते हैं कि जब 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि अगर 100 डिविजिबल है 5 से तो 10 भी डिविजिबल होगा 5 से। तो a जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर इक्वल्स टू a दे रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई c इक्वल्स टू a मिल रहा है। तो a का वैल्यू कितना हो गया 5c। अब 5c हम लोग उठा के यहाँ रख दिए, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर मिला। इसका मतलब है कि 5 बी स्क्वायर को भी
डिवाइड कर रहा है कितना टाइम्स, सी स्क्वायर टाइम्स। तो 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो फिर से फ्रॉम द नोन थ्योरम क्या लिख सकते हैं, 5 बी को भी डिवाइड करेगा, उसके सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। तो सिंगल पावर को जब डिवाइड करेगा तो कुछ कांस्टेंट तो आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई अनदर कांस्टेंट के मान लिए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बी। तो केवल इन दोनों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं, इन दो के आधार पे कह सकते हैं कि ए और बी का फर्दर एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, क्योंकि ए 5 से डिवाइड हो रहा है और बी 5 से डिवाइड हो रहा है, और मान के क्या चले थे कि ये नंबर्स क्या है, कोप्राइम लोएस्ट फॉर्म में है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कहेंगे कि √5 इज इर्रेशनल नंबर बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस प्रॉब्लम में इतना ही था। इसको बार बार अगर वीडियो को देखा जाए और स्टेप्स को समझा जाए तो समझ में आएगा क्यों ऐसा किए हैं। ठीक है, इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, क्योंकि मान के ही चले थे कि ये रैशनल है और क्या आया, इर्रेशनल। तो प्रूफ भी यही करना था। ठीक है।